चेत एकाग्रह कीजिए सुख कल्याण होए। आरंभ कथायब होत है सावधान सब हो। सुनि गुण धारण जो करे महाशोक सोई। सारे बंदगी सारे बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। संसार में व्यक्ति लाभ सोचता है, लाभ किसमें, फायदा किसमें, पर संसार का फायदा आपका फायदा नहीं है। संसार का फायदा आपका फायदा नहीं है। संसार का नुकसान भी आपका नहीं है। संसार का नुकसान भी आपका नहीं है, संसार का फायदा भी आपका नहीं है। हम इसको अपना मान करके दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। सुख दुख भी आपका नहीं है, सुख दुख भी संसार का है। हम पराये लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझते हैं, इसलिए दुखी है। आपका कभी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। अज्ञानवश हम अपना लाभ हानि मानते हैं। तो लाभ होगा तो क्या होगा? लाभ किसको कहते हैं? आपको कुछ प्राप्त हो, आपको लाभ होगा। और यदि आपसे कुछ छिन जाए तो उसको हानि समझते हैं। आपको जो प्राप्त होगा वो क्या चीज प्राप्त होगी? संसार की वस्तु ही तो प्राप्त होगी। संसार की कुछ वस्तुएं प्राप्त होगी, उसको आप लाभ समझोगे। और आपसे छिनेगा तो संसार की वस्तु ही छिन जाएगी, उसको आप हानि समझते हैं। तो इसीलिए लाभ हानि संसार की आपकी नहीं है। हम संसार की लाभ हानि को अपनी लाभ हानि समझ लेते हैं। जैसे आपने गुड़ीला कीड़ा देखा होगा। गुड़ीला कीड़ा वो गोबर की गोलियां बना के इधर उधर ढुकाता है, उसमें उसको कुछ मिलता नहीं। इसी प्रकार से संसार में ये जीव, विषयाध्यासी जीव, संसार के अपने कल्पना की गोलियां बनाकर ढुकाता है। संसार में उसको कुछ भी नहीं मिलता है। संसार में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लगता है ऐसा कि संसार में प्राप्त हो रहा है, पर संसार की प्राप्ति नहीं होती है। संसार की प्रतीति होती है, संसार की प्राप्ति कुछ नहीं होती है। क्योंकि जो कुछ संसार से मिल रहा है वह शरीर को मिल रहा है। संसार से कुछ मिल रहा है, शरीर को मिल रहा है। जैसे आपको रसगुल्ले मिले, रसगुल्ले कौन खाएगा? और शरीर तुम नहीं। रुपया पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। अगर रुपया पैसा तुमको मिलता तो तुम्हारे शरीर छूटने के बाद में फिर तुमको तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। शरीर तुम्हारा यहीं रह जाएगा, रुपया पैसा भी यहीं छूट जाएगा, तुमको मिला क्या? पूरी जिंदगी हम संसार को प्राप्त करते रहे, संसार की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहे। संसार का हमको कुछ मिलेगा, संसार का कुछ मिलेगा, और संसार का कुछ नहीं मिल पाया। पूरी जिंदगी बर्बाद करके गए। इस शरीर को भी यहीं छोड़ गए। कुछ शरीर की वासना लेकर के गए तो दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। प्राप्त क्या?
प्राप्त वही हो सकता है जो प्राप्तव्य है, जो आपको पहले से प्राप्त है वही प्राप्त होगा, और जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ वो प्राप्त कभी नहीं होगा। आपको प्राप्त क्या हो सकता है? जो पहले से प्राप्त हो, और जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ वो प्राप्त हुआ भी नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है कि प्राप्त क्या होगा? आपका अपना आपा ही प्राप्त होगा। तो प्राप्त है ही वो तो पहले से। प्राप्त होगा क्या? आप संसार को प्राप्त करने के चक्कर में प्राप्त संसार कभी नहीं होगा। इस धोखे में व्यक्ति जिंदगी पूरी गंवा देता है। जब जो व्यक्ति ये समझ ले कि मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, जो प्राप्त होना था सो हो गया, प्राप्त होगा नहीं, वो है ही मेरे पास। प्राप्त जो है, जो मेरी इच्छा प्राप्त करने की, तो वो पहले से ही प्राप्त है। और अभी तक जो प्राप्त नहीं हुआ है वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो जब ये व्यक्ति सोच लेता है कि जो अभी तक प्राप्त नहीं है वो कभी प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त की मैं कल्पना करता हूं, वह सब झूठा ही है। तो संसार का कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आपका लाभ हानि आपकी कल्पना मात्र है। इस कल्पना के जगत में हम कल्पना ही के द्वारा ही खो जाते हैं। सोचते हैं अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। ईश्वर आपने देखा नहीं है, तो वो प्राप्त होगा कि नहीं होगा ये आपको कैसे मालूम? जो दिखते हुए हैं आपको, ये प्राप्त नहीं हो पा रहे। संसार आपको दिखाई दे रहा है, तो दिखता हुआ संसार तुमको प्राप्त नहीं हो सकता, तो जो बिना देखा हुआ परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? दिखता हुआ संसार तुमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो परमात्मा आपको कैसे प्राप्त हो सकता है? झूठी कल्पना के अंदर ही हम भूले हुए हैं। कुछ लेना न देना मगन रहना। आपको लेना देना नहीं है संसार में, न आपको कुछ हुआ न होना है, कुछ नहीं। हम जो अपना जीवन बर्बाद संसार के अंदर कर देते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और संसार से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। संसार से हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, तो इसमें हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन बर्बाद का मतलब है ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में हम कल्याण प्राप्त कर सकते थे, तो कल्याण प्राप्त भी नहीं कर पाए। कल्याण कहते हैं जहाँ संसार का हर्ष सुख न हो। संसार की चीजों को हम कल्याण मानते हैं, संसार के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं, ये भूल है। कल्याण का मतलब है वह कल्याण, वह सुख जिस सुख का कभी अंत नहीं होता हो, वह सुख जो कभी प्राप्त नहीं होता हो, वो आपका निज सुख जो सदैव आपको प्राप्त है, जो किसी जिसका माध्यम कोई दूसरा ना हो। आपके माध्यम आप स्वयं हैं, आपका निज सुख कल्याण है। हम कल्याण के नाम पे पराये सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवतादि के प्राप्ति में जो कल्याण मानते हैं वह कल्पना मात्र है, भगवान ही कल्पना है। तो भगवान ही खुद कल्पना, तो उसकी प्राप्ति का मतलब ही नहीं। अपने से भिन्न जो भी कुछ है वह सब पराया है। अपने से अलग जो भी कुछ है सो सब पराया है। जो आपको अभी प्राप्त जैसा मालूम पड़ा वो छिनने वाला है। आप पहले बच्चे थे, बड़े हुए बचपन नहीं रहा, युवावस्था आई युवावस्था भी नहीं रहेगी, वृद्धावस्था आई वृद्धावस्था भी नहीं रहेगी, शरीर था शरीर भी नहीं रहेगा।
तो सब चीज आपसे छिड़ रही है, आपको प्राप्त क्या हो रहा है? इस प्राप्ति के चक्कर में हम पूरा जीवन गंवा देते हैं। आप कहते हैं ये जीवन भी शरीर का ही है, तो गंवा क्या दिया? जीवन भी शरीर का, शरीर के जीवन को हम जीवन कहते हैं। हम तो अजर अखंड विनाशी हैं, हमारा नाश तो कभी होगा नहीं। तो हमने गंवा क्या दिया? हाँ ठीक है, आपने गंवा कुछ नहीं दिया। भाई अमूल्य शरीर प्राप्त था जिसके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, जिसके द्वारा आप अपने अमृत को पहचान सकते थे। अमर तो आप हैं ही, पर पहचान उसकी नहीं है, मैं मरूं। कि शरीर के माध्यम से आप अपने आप को पहचान सकते थे, वो नहीं था। आप शरीर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पशु आदि खानियों को प्राप्त होते रहे, भटकते रहे, अपनी पहचान को नहीं कर पाए, अपनी पहचान प्राप्त नहीं कर पाए। हम शरीर के बंधन को प्राप्त करते रहे, शरीर के बंधन से हम छूट नहीं पाए। और ये बंधन भी क्या है? शरीर की आसक्ति, संसार की आसक्ति ही बंधन है। संसार की आसक्ति, विषयासक्ति ही बंधन है। और कल्याण क्या है? विषय निवृत्ति। संसार के विषयों की निवृत्ति ही बंधन से रहित होता है। विषयासक्ति बंधन है, विषय निवृत्ति बंधन से छुटकारा है। विषय संसार के पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये विषय में, पंच विषय में संसार है। इसमें आसक्त होकर के हम संसार के बंधन में बंधे हुए हैं। इसकी आसक्ति छोड़ दे तो बंधन से छूट गए। बहुत सरल उपाय। बंधन को बांधे रखना कठिन है, बंधन को छोड़ना बड़ा सरल है। बंधन को बांधे रखने के लिए हमको बहुत प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। संसार के बंधनों को बांधे रखने के लिए हमको प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, और प्रयत्न शरीर द्वारा होते हैं। और छोड़ने के लिए आपको सभी प्रयत्नों का त्याग कर दीजिए, कुछ नहीं लगेगा। सभी प्रयत्नों का त्याग कर दीजिए, प्रयत्न रहित हो जाइए। आप सभी प्रयत्नों से रहित होते ही बंधन से छूट गए। बंधन को बांधना कठिन है और बंधन को छोड़ना बहुत सरल है। पर हम जो है बंधनों को बांधना और छोड़ना एकदम भूल कल्पना में फंसे हुए हैं। संसार को पकड़े या छोड़े। संसार में हमारी प्रियता है, संसार हमको प्रिय लगता है, तो संसार को पकड़ना हम अच्छा समझते हैं। और संसार को छोड़ना हमको कष्टदायी मालूम पड़ता है। संसार की वस्तु हमको प्राप्त है, घर मकान संपत्ति सोना चांदी तो प्राप्त है इस वस्तु से। हालांकि ये दुखदायी है, ये सब दुखदायी है। संसार के जितना भी पदार्थ है, प्राणी पदार्थ है, ये सब दुख देने वाले हैं, इन्हें बंधन देने वाले हैं। तो संसार की प्रवृत्ति बंधन देने वाली है, तो संसार की निवृत्ति से बंधन रहित हो। तो संसार से निवृत्त होकर के, बंधन से रहित होकर के हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। जीवन कल्याण का मतलब बंधन से रहित हो सकते हैं। बंधन से रहित होना है तो संसार के विषयों की निवृत्ति कर दीजिए। और बंधन में बंधना है तो संसार के विषयों में आसक्त होइए। केवल इतना ही फर्क है कि संसार के विषयों में आसक्त होना, बंधन को सहन करना है, और संसार के विषयों से निवृत्ति होना, बंधन से छूटना है। पर हमको संसार के विषयों में रस मान पाए, संसार के विषयों का रस लेने की हमको आदत नहीं है। हम इस विषय रस को छोड़ नहीं पाते।
संसार के विषय के रस को छोड़ नहीं पाते, इसलिए संसार में हम बंधे रह जाते हैं। और तो ये किसके द्वारा छोड़ा जाएगा? वैराग्य के द्वारा। संसार को पकड़ने के द्वारा, संसार के राग के द्वारा। संसार के रागा शक्ति हमको बंधन में डालती है। तो ये रागा शक्ति में हर्ष शोक आदि कहा जाते हैं। रागा शक्ति को त्यागने के लिए हमको वैराग्य की आवश्यकता है, तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। तो इसकी सहायक क्या? ज्ञान, बोध, विचार आदि है। इसके द्वारा संसार का राग की हम निवृत्ति कर सकते हैं, और संसार के राग की निवृत्ति ही आपकी कल्याण स्थिति है। और विषय विरक्त, इसका मतलब है विषय विरक्त होना। विषय विरक्त होना और संसार से वैराग्य होना। संसार में अनुरक्त होना, रागा शक्ति को स्वीकार करना। इसलिए जो है ये जीवन कल्याण करना चाहते हैं तो विषय विरक्त होकर के संसार से उपराम हो, और अपने बंधनों को अपने द्वारा ही तोड़े। तो दूसरा आपके बंधनों को छुड़ाने वाला नहीं है, हम स्वयं अपने बंधनों को छू सकते हैं। आपके अंदर ही सामर्थ्य है। अब परमात्मा के भरोसे में, परमात्मा कल्पना मात्र है, परमात्मा छुड़ाने के लिए नहीं आएगा। संसार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। आपका एक गुरु छुड़ाएंगे, गुरु मार्गदर्शन देते हैं, दर्शक होते हैं। गुरु मार्ग दर्शा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, पर छोड़ना आपको ही पड़ेगा। गुरु ये कह सकते हैं तुम्हारे हाथ में रखा जहर है, इसको कहने दे। आप कहेंगे नहीं ये तो मुझे अच्छा लगता मैं खाऊंगा, तो गुरु क्या करेंगे? गुरु समझा सकते हैं कि बेटा इसको मत खाओ, ये जहर है, मरोगे इसको खा करके। फिर भी तुमने खा लिया तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो गुरु खाली मार्गदर्शक है। संसार की विषया शक्ति बंधन का कारण, इसको छोड़ो, संसार से वैराग्य लो। उसको यदि आप समझ गए, नहीं समझे, इसी प्रकार से संसार में संत गुरुजन कल्याण का मार्ग बताते हैं, बंधन से छूटने का उपाय बताते हैं। पर हम संत गुरुजनों का कहना नहीं मान पाते। हमको संसार के रस लेने की आदत पड़ी हुई है, संसार के रस को हम छोड़ नहीं पाते। ये बंधन हमारा नहीं छूटेगा। संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं तो हमको वह मार्ग अपनाना पड़ेगा जिससे बंधन छूटता हो। और बंधन छूटने के लिए जरूरी है सत्संग, ज्ञान, बोध, विचार जरूरी है। और सत्संग, ज्ञान, बोध, विचार हमको संतोष ही प्राप्त होता है। संतोष से ज्ञान, बोध, विचार प्राप्त है। यदि हम संसार की कड़ी को तोड़ दें, संसार का रसाशक्ति का त्याग कर दें, संसार से जो रस प्राप्त होता है इस रस का त्याग कर दें, आपका बंधन टूट जाएगा। और यदि संसार के रस की आदत को आप छोड़ नहीं सकते, आपका बंधन नहीं टूट सकता है। तो ज्यादातर हम ये आरोप लगाते हैं महात्माओं पर कि महात्माओं के तो आगे पीछे कोई है नहीं इसलिए ये तो जो है फालतू आदमी है। इनके कोई है नहीं तो छोड़ना क्या? इनके पास कोई हो तो छोड़ेंगे, कोई है ही नहीं इनके पास। हमारे पास तो सब कुछ, हम कैसे छोड़ देंगे? हमारे पास रुपया, पैसा, बंधु बांधव सभी है, बच्चे हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं? महात्मा को कोई नहीं तो उनका छूटा छुटाएगी है। पर कि ये नहीं समझते वो लोग कि जो कुछ हमारे पास है ये सब नाशवान वस्तु है। हमारे पास जो चीज है ये बंधन देने वाली वस्तु है। ठीक है, रखिए, जो नहीं करेगा उसको फेंक दो, पर उसकी रागा शक्ति का त्याग कर दें। संसार में आपके पास जो भी कुछ है वो रखिए, उसको फेंको मत। आपके पास सोना चांदी जो कुछ है उसको फेंको मत, रखिए अपने पास, उससे व्यवहार लीजिए, उसका व्यवहार कीजिए, उसको फेंको मत, तो उसमें आसक्त न हो। संत जन कहते हैं कि संसार में आसक्ति न रखें, संसार में रहिए, संसार का व्यवहार करें, पर संसार की आसक्ति को त्याग करके उसका व्यवहार करें। ये समझ बूझ करके त्याग करें कि संसार का ये व्यवहार जो मैं ले रहा हूँ ये संसार की चीज है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जैसे थोड़ी देर के लिए आप किसी सेठ के यहाँ पे नौकर हैं, सेठ ने आपके सामने सोने की मोहर सब्जी रख रखी है और कहा कि भाई जो भी गरीब आए
ये 100 मोहर सभी लोगों को देता जाओ। आप क्या क्या कर्तव्य बनता है? दे दो। तो उसमें बचा के कुछ रखना अपना तो है नहीं। सेट का मेरा तो सही सेठ का है, सेट। उसको देने में क्या है? आप तो देते जाइए, उसमें कहा भर भर के देते जाओ तो भर भर के देते जाइए। और आप उसमें लोग करेंगे भाई बात है कि फालतू में सेठ का दिमाग खराब है कि भर भर के हमको दिलवा रहा है, तो वो हमारी बेईमानी है। हमने उसको अपना मान लिया, तो जो चीज दूसरे की तो उसको हम अपना क्यों माने? इसी प्रकार से जो चीज संसार की है उसको आप अपना क्यों मानते हैं? संसार की वस्तु आपकी नहीं है, संसार की वस्तु संसार के लिए, संसार की चीज है, उसको अपना न मानिए। लाभ हानि भी संसार की है। आपका शरीर भी प्रारब्ध के अनुसार बना है, प्रारब्ध के अनुसार ही इसमें सुख दुख होंगे। आप शरीर में रहिए, संसार में रहिए। संसार में जिन जिन का व्यवहार आपके साथ में पड़ता है वो भी पूर्व संस्कार से पड़ता है। संस्कारों के द्वारा पूर्व जो प्रारब्ध के द्वारा सुख दुख होगा उसको सहन कर लीजिए, पर संसार को अपना मत मानिए। संसार में रहिए पर संसार के संपर्क को सुख दुख का कारण न बनाइए। संसार को अपना मानते तो आपको सुखी दुखी होना पड़ेगा। और सीधा समझ लो कि भाई संसार में संसार की चीज है, लेन देन करना संसार का हो रहा है, इसमें अपना कुछ नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है बोल। संसार की चीज संसार को सौंप दो, आप मुक्त हो जाइए। बेईमान हम कब बनते हैं? जब संसार को अपना समझते हैं। संसार अपना नहीं है और इसको अपना समझते हम बेईमान बन जाते हैं। तो जब ही दुख का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ता है। संसार को कभी अपना मत समझिए। संसार को अपना समझे तो आप ढूंढे जाएंगे। देखो, आपकी शादी हुई, शादी होने पे आपके बच्चे हुए, बच्चों को आपने अपना माना, बड़े प्यार से लाड प्यार से खिलाया, उनको पढ़ाया लिखाया भी अच्छी तरह से। अब उनका विवाह शादी भी करेंगे, आप ये आशा करेंगे इसकी बहू आएंगी हमारी सेवा करेंगे, ये आशा रखते हैं हम। और बहू आई तो उन्होंने सेवा नहीं की, करेगी देखा, दुख भी हुआ। और लड़का भी पराया हो गया। फिर जो लड़का जिसको अपना समझते थे और सोचते थे, ये सुख की आशा लेके बैठे थे, लड़के की बहू आएगी हमारी सेवा करेगी, हमारे पैर चप्पी करेगी, हमारा हुक्म पालन करेगी, अब वो हुक्म चलाने लग गई। वो हुक्म चलाने लग गई, आपको उसका हुक्म मानना पड़ गया। आपके पास कुछ पैसा था वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो उन्होंने आके सुख दिया कि दुख? जिससे आप सुख चाहते थे वो आपको दुखदायी हुआ। लड़के बच्चों से आप सुख चाहते थे, लड़के बाजी आप दुख का कारण हुआ। आपकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लिया, आपको भटका दिया। इसी प्रकार से संसार को जो आप समझ रहे हैं अपना, संसार आपको अपना गुलाम बनाएगा। जिसको आप अपना समझते हैं वही आपको अपना गुलाम बनाएगा। गुलामी से छूटना है तो संसार को अपना मत मानो। संसार में व्यवहार तो करिए, संसार में व्यवहार करो पर संसार को अपना मत मानो। संसार में आसक्त न होइए तो संसार का गुलाम नहीं होना पड़ेगा। तो जहां संसार को अपना माना तो संसार तुमको गुलाम बना देगा। संसार क्या है? नंगे तारों का, नंगे बिजली के तारों का वो है घेरा। इधर छुएंगे इधर करंट लगेगा, इधर छुएंगे इधर करंट लगेगा, इधर छुए करंट लगेगा, चारों ओर करंट फैला हुआ है। आपको यदि इस करंट से बचना है तो सावधान रहिए, संसार को छुओ मत, है ना। संसार से बच करके रहिए, संसार को अपना मत मानिए, संसार के हाथ में अपने आप को मत सौंपिए, अपने बच करके रहिए, सावधान रहिए। संसार में रहिए जरूर, प्रारब्ध के अनुसार संसार में रहना पड़ेगा। प्रारब्ध से पहले शरीर छूट नहीं सकता है, तो संसार से सजग सावधान होकर के रहिए। और सभी प्रकार की संसार की मोह शक्ति का त्याग करके जब आप स्वतंत्र रह सकते हैं। और जब संसार में मोहित हुए, संसार में भ्रमित हुए,
तो संसार का गुलाम होना पड़ेगा। आपको दीनहीन लाचार होकर संसार में जीना पड़ेगा। दीनता हीनता लाचारी से बचना है तो संसार में आसक्ति से रहित होकर के रहे, तो आप दीनहीन लाचार से बचेंगे। और नहीं तो संसार में दीनहीन लाचार होकर रहना पड़ेगा, उससे बचिए। ऐसा संत गुरुजनों का बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।